अभी हम लोग मेमोरी टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि जो मेमोरी टेस्ट है अभी हमने उसका दो परीक्षण किया, ट्रैक मेमोरी का भी किया और फिगर डिजिट मेमोरी का भी किया। और उसमें जो बच्चों के सामने समस्याएं आई कि जो उन्होंने स्टोरी बनाई थी अपने तरीके से वो उसको याद यानी कि रिटेन नहीं कर पाए। मेमोरी टेस्ट बेसिकली याददाश्त यानी स्मृति का परीक्षण होता है, क्योंकि बीइंग ए एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट आपको जिस रूट में ट्रेन चलानी है वहाँ पे कौन कौन से स्टेशन आते हैं, कहाँ पे पॉइंट्स है, कहाँ पे सिग्नल्स हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपके दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए, तभी आप जाकर के वहाँ पर स्मूथली काम कर पाएंगे। कई बार टेक्निकल फेल्योर के कारण चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, बट आपको पता रहेगा कि हाँ यहाँ आगे आने वाला क्या है, तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। अगेन मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था कि जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है वो सूटेबिलिटी को चेक करने के लिए लिया जाता है, और उसमें मेमोरी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपकी मेमोरी पावर स्मृति क्षमता कैसी है उसको लेकर के। तो डेफिनेटली हर एक की क्षमता एक समान नहीं होती है या उत्कृष्ट नहीं होती है, बट हम अगर अभ्यास करें तो डेफिनेटली उस चीज़ को हम अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर मैं बात करूं ओवरऑल फिगर डिजिट की बात करें तो उसके लिए हमारे पास मेमोरी का जो ट्रिक है 1 to 100 तक का है। अगर हम इसको ट्रैक मेमोरी के लिए बात करें तो वो केवल 1 से लेकर के 20 तक में ही हम करें तो काम हमारा हो जाएगा। तो उन सब चीज़ों को करने से आगे बढ़ने से पहले आपकी स्क्रीन पर जो है कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसको कॉपी पेन के थ्रू लिख लीजिए। 1 से लेकर के 20 तक का नंबर लिख लीजिए। क्या करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर के 20 तक का नंबर लिख लीजिए, और उसके सामने आपको जो चीज़ें स्क्रीन पे दिख रही है वो लिखिए। फिर मैं आपको बताता हूँ। जस्ट फॉर मैं आपको बताऊँ, जो 1 to 20 का क्लासिफिकेशन है वो साउंड के बेस पे किया गया है। जैसे मैं आपको बोलूँ 1 है और उसके सामने हमने लिखा सन, 2 है तो शू, 3 है तो ट्री, 4 है तो डोर, 5 है तो वाइफ, 6 है तो विक्स, 7 हेवन, 8 प्लेट, 9 वाइन, 10 हैंड। तो बेसिकली देखें तो ये एक राइमिंग वर्ड्स हैं जिसके कि सिमिलर प्रोनाउंसिएशंस हो रहे हैं। यही चीज़ 20 तक करना है। आप इसको लिख लीजिए और इसको याद कीजिए। मैं आपको इसके लिए समय देता हूँ 3 मिनट का। 3 मिनट सफिशिएंट होंगे आपको इसको देखना और लिखना। आप इसको देखिए, लिखिए और याद कीजिए। 1 के सामने लिखिए सन, SUN सन। 2 के सामने लिखिए शू, 3 के सामने ट्री, 4 के सामने लिखिए डोर, 5 के सामने लिखिए वाइफ, 6 के सामने विक्स, 7 के सामने हेवन, 8 के सामने प्लेट, 9 के सामने वाइन, 10 के सामने हैन। सिमिलरली 11 के सामने लेमन, नींबू। 12 के मामले सेल्फ, सेल्फ जो होता है अलमीरा जिसपे हम कुछ रखते हैं। 13 के आगे थर्स्टी, 14 के आगे फोर्ट इन, फोर्ट इन का मतलब किला। 15 के आगे लिफ्टिंग, लिफ्टिंग के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कर्णम मल्लेश्वरी। 16 लिखिएगा स्वीट 16 यानी कि 16 साल की लड़की। 17 सेठ इन, सेठ इन के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सेठ सेठानी। 18 अटैकिंग, 19 नमकीन और 20 एंटी। आप केवल इतना है जितना इसमें से याद हो रहा है कोशिश कीजिए याद करने की। इमेज को हम पेड ग्रुप में जो है आपको शेयर कर देंगे। अभी आप इसको सेल्फ लिखिए क्योंकि लिखने से चीज़ें याद होती है। जिनको लगता है कि डन हो गया है वो क्या कीजिए, पेज को लीजिए दूसरे पेज पे और खुद से लिखने का प्रयास कीजिए।
पेड ग्रुप में मैं इमेज को सेंड कर दे रहा हूँ, बट इसको ध्यान रखिएगा कि कहीं पर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, शेयर नहीं कीजिएगा आप। जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं वो देखें। सृजन पेड कर शेयर कर दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आदर्श, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में मैसेज लिख दीजिए। अभी मैं इसका यूज़ बताऊंगा तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। यस पंकज, आज से अब डेली लाइव क्लासेस होंगी। आदर्श, और व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है जो एडमिन ग्रुप है, जो आपको मालूम है ऑलरेडी हर ग्रुप में रहता है, वहाँ पर मैसेज जो है वो शेयर की जाती है। बाकी ग्रुप को आप लोग म्यूट करके रख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, अगर आप लोगों ने याद कर लिया है तो मैं अब हम लोग जो हैं इंटरेक्टिव सेशन करते हैं और देखना चाहेंगे कि आप लोगों को चीज़ें याद हैं या नहीं है। तो मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि आप सभी लोग जो हैं अपना कैमरा ऑन कीजिए। जो भी बच्चे कर सकते हैं प्लीज़ अपने कैमरे को ऑन कीजिए। यस सर, ऑन कर लिया सर। जी, अगर कर लिए हैं तो इसे चलिए, तो अभी आप सभी लोग ऑन रिकॉर्ड हैं और अभी मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगा और आपको उसके उत्तर देने हैं। राइट, रेडी हैं आप सभी लोग इस गेम के लिए? तो बेसिकली आपको ये भी पता चलेगा कि जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो कैसी होती हैं, क्यों हम कहते हैं कि ऑनलाइन बेस्ट है। राइट, चलिए, तो मैं आपसे सभी लोग अपनी आंखें भी बंद करेंगे, यही इसका एक मज़ेदार पार्ट है। सर डेली ऐसे ही होगा क्लास? बिल्कुल डेली ऐसे ही होगी क्लासेस, डेली ऐसा होगा। इंटरेक्टिव सेशन। पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल सर, चलिए, थैंक यू वेरी मच। अच्छा भी लग रहा है सर, हाँ पहली बार बिल्कुल ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आंखें क्लोज कीजिए, सभी लोग अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं नंबर बोलूँगा 1 से 20 तक, आपको बताना है। और जो है, अगर मैं नाम लेके बोलूँ तो आप लोग अपने नाम को रिकॉग्नाइज कीजिएगा। तो आंखें बंद, क्लोज योर आइज। मनीष, आपको स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा। सभी लोग आंखें बंद कीजिए, ठीक है? 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं पुराने स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा, यूपी मेट्रो वालों से, कि कृपया आप लोग मन में रिपीट कर लें, क्योंकि मुझे पता है कि आपका लेवल है। ओके, 11 12 लेमन सर 13। वेरी गुड, 30 14 15
14 किला, 15 लिफ्टिंग कर्णम मल्लेश्वरी। तो आप इसको याद कर सकते हैं इस प्रकार से कि कर्णम मल्लेश्वरी को पहला जो है मेडल मिला था ब्रॉन्ज एकल प्रतिस्पर्धा में ओलंपिक में। तो लिफ्ट कर रही थी, वो वेट लिफ्टर थी। 16 16 years old. स्वीट 16 60 years woman यस 16 years 16 वर्ष की वुमेन कैसे होगी भाई साहब? गर्ल। 17 सेठ सेठानी। इन का मतलब क्या होता है? 16 सेठ इन को हम सेठ से सेठ सेठानी कन्वर्ट कर देंगे। 18 attracting 19 नमकीन नमकीन। तो आप इसको एक ब्रांड से जोड़ सकते हैं, पार्ले नमकीन। ठीक है। 20 Auntie. आंटी। अब ये तो मैंने आपसे सिंपल पूछा, उसमें आप लोग अटक रहे हैं क्योंकि आप पहली बार याद कर रहे हैं। अब मैं रेंडमली पूछता हूँ, नाम लेकर के पूछूंगा। मेरे पास जो स्क्रीन पे नाम दिख रहे हैं, ऋषभ 6, ऋषभ सिंह 6, बिक्स हो जाएगा सर। ओके चलिए। गोविंद गुप्ता 9। अब गोविंद गुप्ता आप लोग हैं क्या? जो आपका टेस्ट है एएलपी का, उसमें एक टेस्ट है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, यानी दिशा निर्देशों को समझने की योग्यता का परीक्षण। तो आपको सीरियसनेस को समझिए, राइट। आप चाहते हैं अचीवर्स बैच में जाना तो आपको बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा। ओके। रोहित सिंह 11। ओके वेरी गुड। रवि कुमार 16। 16 girls। ओके चलिए। सारांश श्रीवास्तव 19। नमकीन। वेरी गुड। विपिन गुप्ता 20। आंटी सर। वेरी गुड। आदित्य पॉल 11। हेवन। सॉरी हेवन। 11 का क्या बोला आपने? हेवन। हेवन नहीं है, लेमन है। ओ सॉरी सर। हाँ सर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। गोविंद गुप्ता आप बताइए 6। क्या बताया गोविंद? विक्स। ओके वेरी गुड। जॉली एमएस आप बताइए 9। Wine, sir. वेरी गुड। और कौन बता सकते हैं? पंकज कुमार आप लाइब्रेरी में हैं तो आप नहीं बता पाएंगे। मुकेश आप बताइए 3। 3 वेरी गुड। चलिए, तो जितने भी बच्चे हैं उसमें से हमने पूछा और कई बच्चों को टाइम लगा, कई बच्चों ने जल्दी बता दिया। इसको कैसे याद करना है उसको समझने का कोशिश कीजिए। आपने अपने कॉपी में 1 से 20 लिख दिया और उसके सामने 1 से लेकर के 20 तक का, सन से लेके आंटी तक का लिख लिया। अब आप उसकी ड्राइंग भी बनाएंगे। सन बचपन में आकृति बनाने थे, शूज़ की आकृति बना लीजिए। बेसिकली जब हम किसी चीज़ को इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हमारी स्मृति में लॉन्ग टर्म के लिए रहती है, राइट। तो एक पॉइंट ये हो गया। अब क्या करना है, जब आप एक बार इसको कर लें तो अब आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में 20 से 1 तक लिखना है। पहले 1 से 20 लिख लिया स्मृति के आधार पे, फिर 20 से 1 तक। फिर जैसे अभी मैं रैंडमली पूछ रहा था तो आपको रैंडमली करना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे सपोज मान लीजिए आप कहीं से आ जा रहे हैं, आपको गाड़ी का नंबर दिख दिया, सपोज BR 19, तो 19 से तुरंत रिलेट कीजिए। 19 क्या हो गया? नमकीन हो गया। उसी तरह से सपोज मान के चलिए किसी के मोबाइल के नंबर में 13 लास्ट में, तो क्या हो गया? थर्स्टी। तो इस तरह से चीज़ों को रिकॉल आपको करना है ताकि जितने भी ट्रिक्स हैं वो आपके टंग पे होने चाहिए, जिह्वा पे होने चाहिए। एक बेटर तरीका है ये जो मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको लिख करके जहाँ आप सोते हैं वहाँ पर आप उसको चिपका दीजिए, और या नहीं तो जहाँ आप वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट, उसके दरवाजे पे चिपका दीजिए। सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन वहीं पे होता है। मैं राइट और रॉन्ग? हाँ, मेरे ये सर बेस है क्या कोड इसका, ट्रैक मेमोरी का? अब बेस नहीं है, वो कैसे हम अप्लाई करेंगे, ये बहुत अच्छा चीज़ है। आपके मन में प्रश्न आया कि ये हम कर क्यों रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ आया ना कि व्हाट इज दिस, व्हाई, और हम इसको बताएंगे कि हाउ, कैसे करना है। तो वो आपको पता चल जाएगा। फिर बोलेंगे अच्छा ट्रैक मेमोरी इतना आसान है, फिगर डिजिट मेमोरी इतना आसान है, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो जो चीज़ें मैंने बताई वो चीज़ें ध्यान है आप लोगों को? सही है से नो?
यस सर। Yes. चलिए Yes, अब sir. हम आ जाते हैं Yes, आप sir. हाँ, अब आप लोग अपने वीडियो Yes. को बंद कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी स्क्रीन, जहाँ पर कि हम देखेंगे कि हम कैसे याद करेंगे चीज़ों को। ओके, चलिए तो कैसे हम इसको रिलेट करेंगे ये हम अब जानने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है मेमोरी टेस्ट, चाहे वो फिगर डिजिट मेमोरी हो या ट्रैक मेमोरी हो, सारे के सारे ट्रिक्स आपके टंग पे हो। 9 वाइन है, 6 विक्स है, 13 थर्स्टी है, 11 लेमन है, 19 नमकीन है, 17 सेठ सेठानी है, 2 सू है। ये सारी चीज़ें टंग पे होनी चाहिए कि आपको इसको रिलेट करने में टाइम ना लगे। फिर होता है डिकोड द डिजिट विथ ट्रिक, यानी कि आपको जो डिजिट मिलता है उसको आप डिकोड करें कैसे, ट्रिक वो हम आपको बताएंगे। फिर आइडेंटिफाई द फिगर, तो सपोज मान के चलिए यहाँ पर आपको इमेज दिख रहा है, यहाँ पर एक लड़की का ड्रेस गाउन दिख रहा है, उसके सामने नंबर दिख रहा है 95। हम केवल अभी उसी नंबर को लेंगे जो हमारे 1 to 20 के अंदर फॉल करते हैं, उसको हम देखेंगे। तो आइडेंटिफाई द फिगर हम देखेंगे। अब जहाँ पर ये कोड की बात आ जाएगी, किसकी बात, मैं एक बार यहाँ पे लिख करके आपको बता दूँ कि जहाँ पर भी हम बात करेंगे कि कोड की, जो हमारे ट्रैक मेमोरी होते हैं उसके अंतर्गत जो कोड होते हैं उसको हमको आइडेंटिफाई करना है कि वो कोड क्या है, उसको मैं अभी करके भी दिखाऊंगा। फिर हम करते हैं मेक अ स्टोरी, हम एक स्टोरी बनाएंगे और उसके बाद रिवर्स द स्टोरी करेंगे कि हमने जो स्टोरी बनाई है हम उसको कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ ये वही चीज़ है या नहीं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार आप लोगों को करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, अभी मैं मार्क करूंगा केवल वैसे नंबरों को जो हमारे 1 से लेकर के 20 तक में आते हैं। जैसे ये एक कप वाला सीजन हो गया, दूसरा ये बोतल वाला हो गया 2, उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो ये वाला हो गया हमारा 13 वाला, ठीक है। और एक ये नर्स जो है वो हमें 19 नमकीन वाली वो दिख गई है। तो ये टोटल बेसिकली हमें 4 मिले हैं। मैं राइट और रॉन्ग? Yes, sir. राइट। अब हमने क्या बताया कि हमें पहले जो ट्रिक्स है वो टंग पे होने चाहिए। तो 14 का नंबर क्या है? 14. किला। 14 sir. Killa. 14 का मतलब हो गया किला, केला ठीक है। Killa. 15 क्या है हमारा? Lifting. लिफ्टिंग है, कर्णम मलेश्वरी है। उसी तरह से 13 क्या है हमारा? थर्स्टी। थर्स्टी मतलब क्या हो गया? प्यासा, राइट। उसी तरह से 19 क्या है हमारा? नमकीन. यानी कि पार्ले नमकीन हो गया। यानी हमने पहला स्टेप जो है वो पूरा कर लिया कि हमने जो ट्रिक्स हैं उसको, जो नंबर्स हैं उसको हमने मेमोरी ट्रिक में कन्वर्ट कर लिया। सेकेंड स्टेप आता है इमेज जो है उसको हम आइडेंटिफाई करें। तो कई बार इमेज तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएंगे कि क्या है। जैसे एक आदमी है जिसने एक ट्रॉफी ली हुई है, मैं राइट और रॉन्ग? Yes sir. दूसरे नंबर पे हमें एक बोतल दिख रहा है और एक ग्लास दिख रहा है, तो हम इसको अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं कि वाइन है, उसकी बोतल है, या दवा है और कुछ चीजें हैं। फोटो क्यों हट जा रहा है? अच्छा, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे राइट से लेफ्ट की ओर स्वैप करेंगे तो वहाँ पर एक मल्टी विंडो आ जाएगा। मल्टी विंडो पे जो हमारी स्क्रीन है उसको आप डबल टैप या पिन कर देंगे तो काम हो जाएगा। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अनम्यूट कर देता हूँ आप लोगों को, जिससे कि ये समस्या नहीं आएगी। किसी के बोलने से स्क्रीन चली जाती है। बाकी जो चीज़ें मैंने बताया मैं एट द एंड आप लोगों से पूछूंगा कि चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो क्या किया हमने, इमेज कई बार हमें नहीं समझ में आएंगे तो इमेज को हमें समझना पड़ेगा। तो अगर हम फिगर डिजिट मेमोरी में बात करें तो हमें इमेज का ध्यान रखना है, और अगर हम ट्रैक मेमोरी की बात करें तो हमें जो कोड्स होते हैं उसको हमको क्या करना होता है, डिकोड करना पड़ता है। वो भी हम आपको अभी करके दिखाएंगे तो चीज़ें आपको पता चलेंगी, ठीक है। तो हमने पहले इमेज को देख लिया कि क्या है। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने देख लिया कि 14 के सामने में एक कप बना हुआ है और 14 का मतलब होता है किला। किला और कप, इसमें हमें एक इंस्टेंट स्टोरी बनानी है और स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जो इंस्टेंट हो। तो नॉर्मल केसेस में हमें जो इंस्टेंट स्टोरी बनती है वो हमें आसानी से याद हो जाती है। एक्सट्रीम केस होता है या वर्स्ट केस होता है जहाँ पे हमें स्टोरी नहीं बननी पाती, तो हम कुछ ऐसी अटपटी सी स्टोरी बनाते हैं। हिंदी में एक वर्ड है अटपटा, टॉपसी टर्वी इंग्लिश में कहते हैं। कुछ अटपटी स्टोरी बना लेंगे तो इसका बहुत रेयर यूज़ होगा आपको। नॉर्मली जो आप इंस्टेंट स्टोरी बनाएंगे तो क्या एक स्टोरी हो सकती है, आप में से मैं ही बता देता हूँ, ऐसे टाइम ज़्यादा लग जाएगा।
कि कप है और किला है, तो हम ये इमेजिनेशन कर सकते हैं कि किले के अंदर हम घूमने गए, सपोज लाल किले के अंदर एक घूमने के लिए गए और वहां पे हमने एक एंटीक कप देखा जो कि बहुत पुराना था, राइट। तो हमने क्या देखा, हम किला घूमने गए और वहां पर हमने एक कप को देखा और उसको हाथ से भी उठाया। नेक्स्ट हम देखते हैं 15 लिफ्टिंग है और क्या है, एक वाइन की बोतल है। तो हमने ये किया कि हम एक होटल में गए और वहां पर हमने किसी बैरे से बोला कि मुझे वो वाइन की बोतल ला करके दो, यानी कि लिफ्ट करके उठा कर दो। या दूसरी स्टोरी आप ये बना सकते हैं कि वाइन की बोतल या दवा की बोतल नीचे गिर गई है, बोतल नीचे गिर गई है, आप उसको उठा रहे हैं। अगेन मैं बताऊं, हर एक की इमेजिनेशन पावर अलग अलग है। जरूरी नहीं है कि द वे आई एम मेकिंग अ स्टोरी वही आप भी बनाएं। हर कोई अपने हिसाब से स्टोरी बनाने के लिए स्वतंत्र है, तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। उसी तरह से हम बात करें तो 13 है और उसके सामने जो इमेज दिख रही है वो नॉर्मली आजकल जो मॉल होते हैं उसमें आप जाएंगे तो एक ट्रॉली सी होती है सामान रखने वाली, या आप खेतों में देखेंगे जो मजदूर काम करते हैं तो वो एक इसके पास ट्रॉली होती है। तो आप प्यासा है और ट्रॉली है, तो आप इसके अंदर ये कर सकते हैं इमेजिनेशन, इसमें आप बिस्लेरी की बोतल या पानी की बोतल रख करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। ये स्टोरी बना ली आपने। 19 नमकीन है और नर्स है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप हॉस्पिटल में एडमिट है और नर्स ने आपको खाने के लिए पार्ले बिस्किट ला करके दिया। किसने बिस्किट ला करके दिया, तो नर्स ने ला करके दिया। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि मैंने क्या बोला, स्टोरी एक बार बनानी है फिर हमें उसे रिवर्स करना है। जस्ट सपोज मान लीजिए मैंने इस 14 पे हाथ रख लिया या दिमाग से हम उसको हटा दिए और केवल कप को देखा। तो कप को देख करके हमने क्या स्टोरी बनाई कि हमने किला में एक कप को उठाया था, तो किला का नंबर क्या होगा, तो 14, यानी हम इसको कंफर्म कर लेंगे कि हाँ ये जो है हमारा 14 है या नहीं, या 14 है यानी हमारी स्टोरी पक्की है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि 15 को सपोज हमने ढक लिया और हमने देखा कि एक बोतल है, हमने उसे उठाया था, लिफ्ट किया, तो लिफ्टिंग क्या है, 15 है। हम उस 15 को भी चेक कर लेंगे, ये हमारा ओके है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो 13 है उसको हमने अभी ढक लिया सपोज, और हमने देखा ट्रॉली में क्या ले जा रहे थे, पानी की बोतल, किस लिए, तो थर्स्टी, प्यासे थे, तो प्यासा थर्स्टी का क्या हो गया, 13 हो गया। तो हमने फिर क्या किया, इसको देखा तो वो 13 है, यानी हमारी स्टोरी कंफर्म होगी। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, 19 नमकीन है, नर्स हमें क्या ला करके दी थी, हम हॉस्पिटल में एडमिट थे और नमकीन 19 दिया था, तो हमने स्टोरी को वहाँ पे कंफर्म कर लिया। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ से कंफर्म हो गई। नेक्स्ट पेज पे हम अगर चलेंगे तो हमें क्या दिखेगा, अब हम केवल उन्हीं को चुनाव करेंगे और उत्तर को दे पाएंगे। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को अनम्यूट करूँगा और आप लोग इसका उत्तर जो है वो दे पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग अपने आप को बताइएगा कि क्या हमने स्टोरी बनाई थी। अब बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 है, वहाँ पर नर्स है, नर्स से क्या स्टोरी थी, नमकीन। हाँ पूरे स्टोरी को बोलिए कि नर्स ने नमकीन लेकर आया, तो नमकीन क्या क्या हो जाएगा, 19, ऑप्शन ए इजली हो गया। अब आप नेक्स्ट आ जाइए, आप देखते हैं इसी इमेज में 31 नंबर है कप, कब से हमने क्या किया था, किला, किले का 14, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राइट। उसी तरह से हम आगे जाएं 36 में ट्रॉली है, ट्रॉली से क्या किया था, पानी की बोतल, थर्स्टी का नंबर क्या हो गया, 13 हो गया, क्लियर। अब उसी तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट इमेज था वो था क्वेश्चन नंबर 35, बोतल को हमने क्या किया था, लिफ्ट किया था, लिफ्टिंग 15, आंसर क्या हो जाएगा, सी। बताइए कैसी लगी स्टोरी और क्या इसका पर्पस था, समझ में आया, से यस या नो, बिल्कुल सही है, अच्छा सर। समझ में। अब हम इसी ट्रिक को अप्लाई करते हैं ट्रैक मेमोरी में, करना चाहेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल सर, वही मेन है। सर इसका सारा बता दीजिए ना, क्या सारा बता दें, मतलब ये वो 20 के बाद क्या होगा। हाँ अब जैसे एक चीज मुझे बताइए, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं और आपकी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर आपको क्या करते हैं, एक सिरप दे देते हैं और उसका कोई डोज बताते हैं या बोलते जा करके गट 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 गट, डोज बताते हैं, डोज बताते हैं ना। तो मैं आपका क्या हूँ, डॉक्टर। तो जैसे मैं एडवाइस करूँ उसको वैसे फॉलो करेंगे तो चीजें आसान होंगी। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 1 से 20 की अलग कहानी है, 21 से 40 की अलग कहानी है, 41 से 60 की अलग कहानी है।
तो हेलो सर। सारी की सारी चीजें जो है ना वो गड़बड़ हो जाएगी। लाइक वो सर मेरा भी एसीपी, स्क्रीन पे गड़बड़ हो गया सर, आपका फोटो। जो एसीपी दया है ना प्रद्युमन, वो बोलेंगे कुछ तो गड़बड़ है दया, तो आपका माइंड भी बोलेगा कि मैं यहाँ ट्रिक लगा रहा हूँ, जा रहा हूँ वहाँ। क्लियर? स्क्रीन पे नहीं आ रहा फिगर। स्क्रीन पे फिगर इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपने स्क्रीन को पिन नहीं किया। अभी आने लगेगा जब मैं आप लोगों को म्यूट कर दूंगा। जब भी कोई बोलते हैं तो स्क्रीन हट जाती है, अब नहीं हटेगी। अब मैं आपको वो ट्रैक मेमोरी में ये ट्रिक को अप्लाई करके दिखाता हूँ। ट्रैक मेमोरी यहाँ होना चाहिए पहले। चलिए हम एक काम करते हैं, हम आपको वहाँ से ट्रैक मेमोरी का दिखा देते हैं तो चीज़ें आपके लिए रिलेटेबल हो जाएगी। क्या हम वर्ड यूज़ करते हैं? रिलेटेबल, क्योंकि आपने उसे अभी दिया है तो आपको चीज़ें आसानी से पता चल पाएंगी। ओके, तो हम आ जाते हैं अपने उसी टेस्ट पोर्टल पे जहाँ हमने अभी टेस्ट को दिया था। ये रहा हमारा टेस्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पर आकर के आपको दिखाएंगे। ये रहा हमारा क्लास प्लस का टेस्ट, राइट। कोर्सेज में हम चले जाते हैं, अपने असिस्टेंट लोको पायलट के कंटेंट में चले जाते हैं, डेली लाइव क्लास में चले जाते हैं। आज है 14 तारीख, यहाँ चले जाते हैं और आपने ट्रैक मेमोरी दिया था, हम इसके प्रीव्यू में आ जाते हैं, राइट। अब इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं और वहाँ पर हम इसको देखते हैं। यही इमेज है ना? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, चैट बॉक्स में बता दीजिए यस सर यही इमेज है जो आपने टेस्ट दिया था अभी। ओके चलिए ठीक है, यही इमेज है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो हमारे चारों कॉर्नर्स होते हैं हम उसकी नंबरिंग कर लेते हैं। सपोज इस वाले कॉर्नर को, ये एक रेक्टेंगल शेप हो गया, इसमें 1 2 3 4 और बीच में एक 5 कर दिया। तो हम अभी केवल 5 का करके दिखाते हैं। इसको नंबर कर दिया 1, इधर कर दिया 2, इधर कर दिया 3, इधर कर दिया 4 और सेंटर में कोई भी चीज़ को हमने 5 ले लिया। अब अगेन आ जाइए, 1 क्या है हमारा स्टोरी में? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, व्हाट इज 1? क्या है 1? सन। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं सन। 2 में क्या है? शू। बस आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं शू। 3 क्या है हमारा? ट्री। 4 क्या है हमारा? डोर। 5 हमारी क्या है? वाइफ। तो अभी हम केवल 5 के लिए चलते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं कि पहले हमें फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ कोड, यानी कि जो कोड है वो उस पूरे मैप में कहाँ पे है। कोड कौन सा है ये मैटर नहीं करता, बट कोड है ये हमें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वो आप लोगों को खुद से करनी पड़ेगी कि इस पूरे मैप में जो ये बने हैं वहाँ पे कोड कहाँ पर है। सपोज यहाँ पर देखिए तो इस कॉर्नर में है, यहाँ देखिए तो पहले स्थान पे ना हो के दूसरे स्थान पे है, तीसरे में हम देखिए तो पहले स्थान पे है, चौथे में पहले स्थान पे है, पांचवें पे जो मैप का डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि यहाँ पे है। यानी कि हम क्या बोले, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ कोड, FLC। ये आपके प्रैक्टिस का पार्ट है, ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी। उसके लिए हम आपको PDF फाइल प्रोवाइड कराएंगे, आप चाहें तो उसका जीरोक्स करके और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप आराम से कर पाएँ। और इनिशियली जब भी करेंगे तो पहले 1 से 5 तक कीजिए, फिर आगे चलेंगे, जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ वैसे करेंगे। तो सपोज अगर मैं मान के चलूँ कि आपको पता है कि आपने लोकेशन फाइंड आउट कर लिया, लोकेशन में गलती नहीं होगी। अब हम इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे क्या दिया है, WXT है। WXT को हमको डिकोड करना है, तो हम जो मेरा ट्रिक का पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिलीट करते हैं। सन है और WXT है तो हम इसको वैक्स बना सकते हैं। वैक्स, वैक्स मतलब मोम है। और सूर्य की रोशनी में मोम क्या होगा, पिघल जाएगा या नहीं पिघलेगा? तो डेफिनेटली पिघल जाएगा। तो हमने बोला कि सन वैक्स में पिघल गया, यानी हमारी स्टोरी यहाँ पर बन गई। अब दूसरे नंबर वाले पे हम चलते हैं और उसको देखते हैं। दूसरा नंबर हमारा ये है और यहाँ पे पोजीशन ये है, शू है और ये STN है। STN को हम डिकोड करके हर कोई अपने तरीके से डेफिनेटली करेंगे। तो मुझे अगर करना हो तो मैं इसको स्टेशन बना दूंगा। क्या बना दूंगा? स्टेशन बना दूंगा। अब स्टेशन और शू में हम एक स्टोरी को एस्टेब्लिश करेंगे। कैसे कर सकते हैं? हर कोई अपने तरीके से कर सकते हैं। नॉर्मली देखते होंगे कि स्टेशन पे आप ट्रेन में जा रहे हो या स्टेशन पे जा रहे हो तो चप्पल चोरी हो गए या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, चप्पल मोची से सिलवा रहे हैं, सैंडल टूट गया तो वो चीज़ें करा रहे हैं। तो वैसे ही एक स्टोरी बना लेनी है
कि शू हम स्टेशन पे बनवा रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है 2 का शू यहाँ इसी कॉर्नर में होगा। अब हम आ जाते हैं थर्ड हमारा क्या है, ट्री है, और यहाँ पे XRA दिया हुआ है। तो हमें ये देखना है कि x से रिलेटेड और भी तो नहीं है। x से रिलेटेड हमें एक यहाँ पे दिखेगा जो हमें कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो हम इसको अभी छोड़ देते हैं और हम XR और ट्री से रिलेट बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मुझे कुछ स्टोरी डायरेक्ट ना बने तो हम अटपटी सी बना देंगे कि हम ट्री का एक्सरे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ट्री का एक्सरे, क्योंकि सेम प्रोनाउंसिएशन है, एक्सरे आ जा रहा है। 4 हम देखते हैं डोर है और URT लिखा हुआ है, तो हम देखते हैं UTR एक यहाँ पे है और यहाँ पे URT है, यानी कि सिमिलर है। तो आपको जो इनिशियली 2 हैं UR, इससे आपको बनाना है। तो UR से आप क्या बना सकते हैं, UR से आप अर्जेंट बना सकते हैं। अगर मुझे बनाना हो अर्जेंट, यानी अर्जेंट दरवाजा खोलो मुझे वॉशरूम जाना है, राइट। इसमें शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि आपका मेन पर्पस क्या है, स्टोरी बनाना। अर्जेंट दरवाजा खोलो क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना है, ये बना दिया। अब आते हैं 5 क्या है, वाइफ, और WC किया है R। अब W से पूरे में देख लीजिए कि W से और कोई भी है तो है, यहाँ WN है, तो हमें अब WC पे फोकस करके बनाना है। WC से तो बहुत इजी चीज हो जाता है, क्या हो जाता है, वेलकम। हम अपनी वाइफ का क्या कर रहे हैं, वेलकम। या अगर आप पति हैं तो आपकी पत्नी क्या कर रही है, आपका वेलकम। अगर दोनों में से कोई स्थिति नहीं है तो आप सपने देख सकते हैं कि आप करेंगे वेलकम, राइट। तो ये एक सिचुएशन हो गई। अब हम इसको रिलेट करके देखते हैं कि हमने क्या किया। सपोज मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, राइट। ये 5 हमने किए थे। अब मुझे मालूम है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये परमानेंट चीज़ें हैं, 4 है और ये 5 है, ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। अब मुझे पता है सन से हमने क्या बनाया था, वैक्स बनाया था, तो WX तो हमें पता है। सू से हमने क्या बनाया था, स्टेशन बनाया था, तो हम ST पता है, NB लिख दीजिए। 3 ट्री का हमने क्या बोला था कि हम एक्सरे करेंगे, एक्सरे कर दिया। 4 डोर का हमने क्या किया था, अर्जेंट है, तो अर लिख दिया। आगे का क्या है हम छोड़ देंगे, क्योंकि अर से और भी होगा तो हम UR से काम चला लेंगे। 5 वाइफ को हमने क्या किया, वेलकम, और वेलकम हो गया। कितने आसान शब्दों में आपको टोटल 12 क्वेश्चन होंगे, मैंने आपको 5 के 5 कंठस्थ कर दिए बिना किसी देरी के। बोलिए अगर चीज़ें पसंद आ गई हैं तो आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। चीज़ें समझ में आई? मैं एक बार आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा। सर वीडियो में कुछ और चल रहा है। वीडियो में कुछ और चल रहा वीडियो था। गायब होता है। कुछ और चल रहा था। वीडियो में कुछ और चल रहा है, नहीं यहाँ तो प्रॉपरली यही चल रहा है। अभी चलने लगा बीच में गड़बड़ हो गया था सर। सर वाइट सर बोर्ड गड़बड़ पे लगा बटन था। कर दिया। पेंटिंग की आ गई थी इस तरह, पेंटिंग की वो आ गई थी वॉल पे। मैं व्हाट्सएप पे अच्छा, पेंटिंग की वॉल आ गई थी। चलिए कोई बात नहीं, मैं एक बार आपको वेट अ मिनट। अभी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ सर दिख रही है। इसको रिकॉर्डिंग वीडियो तो मिल जाएगा ना? हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी और उसमें बहुत क्लैरिटी के साथ मिलेगी, ठीक है। प्लीज़ आप सभी लोग अपने आप को म्यूट रखें ताकि क्लास अच्छे तरीके से चले। अब मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ वो बताइए, जो मैंने आपको बताया कि जो ये चारों कॉर्नर है उसको हमने 1 को क्या बोला था, लेफ्ट साइड टॉप को, सन 2 को क्या बोला था, वन सन नहीं ये चारों कॉर्नर आप समझ पा रहे हैं या नहीं? सू को सू। जी सर। ठीक है, सर तो आप समझ स्टेशन पे एक बार ना मैं दोबारा से आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ ताकि चीज़ें कंफर्म हो जाए और आप आराम से चीज़ों को कर पाएँ। मैं एक बार दोबारा से यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। हमने इस कॉर्नर को रखा है 1, यहाँ रखा है 2, यहाँ रखा है 3, यहाँ रखा है 4, यहाँ रखा है 5। से क्लियर है, यस या नो? चैट बॉक्स में बता दीजिए, चैट बॉक्स में बता दीजिए क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सन है और WXT है, तो सन को हमने वैक्स से बनाया कि सन की हीट से वैक्स यानी मोम पिघल रहा है। 2 शू में हमने बताया कि शू हम स्टेशन जाने के लिए पहन रहे हैं या स्टेशन पे हम शूज को बनवा रहे हैं। 3 ट्री में हमने बोला कि हम ट्री का एक्सरे कर रहे हैं। 4 डोम ने हमने बोला कि हम अर्जेंटली कोई काम के लिए दरवाजा खोल रहे हैं। 5 वाइफ में हमने बोला कि हम इसका वेलकम कर रहे हैं। तो ये 5 के 5 हमारे स्ट्रिक के बेस के थ्रू याद हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं, इसी का हम एक बार क्वेश्चन देख लेंगे और उसको उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कैसे हम उत्तर करेंगे।
सपोज यहाँ एक्स आर ए है और हम इमेज को बड़ा कर लेते हैं। अब आप इसका उत्तर दे पाएंगे। एक्सरे हमने किसका किया था, टेल मी। एक्सरे हमने किसका किया था, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ट्री का किया था, तो ट्री की पोजीशन कहाँ होगी, ट्री की पोजीशन होगी हमारी यहाँ पे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी। राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, डी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा STN। क्वेश्चन नंबर 2 है STN, स्टेशन। स्टेशन का हमने क्या किया था, स्टोरी बनाई थी, जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग। STN शू किया था और ये बी के बगल में यहाँ पर है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। वेरी गुड, सही आंसर आप लोग दे पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आ जाते हैं हम लोग। WCR वेलकम हमने किसका किया था, जल्दी बता दीजिए। वाइफ क्या आंसर हो जाएगा, शुभम बता रहे हैं डी, जो कि गलत उत्तर है। यही चीज है, आपको लोकेशन को याद करना है, तो उत्तर हो जाएगा ई, इस सेंटर पॉइंट पे है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा XAT हमने नहीं किया था, WXT भी नहीं किया था, UR किया था हमने। अर्जेंट, अर्जेंट का क्या किया था हमने, जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग। डोर, और डोर का आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो हमने ये 4 के 4 तो कर लिए हैं। अब एक और मेरे ख्याल से रह गया है। जार हमने नहीं किया था, VXT नहीं किया था, युवान नहीं किया था, विंक नहीं किया था, जैन नहीं किया था, UTR भी हमने नहीं किया था। लेकिन हम रेफरेंस मेथड के थ्रू UTR को कर सकते हैं। अब मुझे बताइए कि मैंने आप लोगों को बताया था कि UR तो डी में था, तो हाँ वैक्स वाला जो है सन, वो हाँ वो पिघल जाता है। वेरी गुड। UTR जो है वो कहाँ पर होगा, सी के लोकेशन पे होगा या डी पे, रेफरेंस मेथड भी होता है। तो सी और डी में से क्या आंसर होगा UTR का, बताइए। अब देखिए सी भी आंसर आ रहे हैं, डी भी आंसर आ रहे हैं। मैक्सिमम बच्चों के सी हैं और मतलब डी आई थिंक मिक्स है। एक बार नज़र देख लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्या है। तो अगर हम इसको बैक जाएंगे तो ये हमारा डी वाले लोकेशन पे है, यानी कि जो UTR का आंसर होगा वो डी होगा, ना कि सी होगा। यानी यहाँ पर आपका होमवर्क बन जाता है क्या करने का, कि फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ कोड। उसको आप अगर समझ जाएंगे, हाँ जो ये WXT वैक्स था वो उसका उत्तर हमारा सी होगा, जो आप लोग सही बोल रहे थे। तो चीज़ें अब आप लोगों को क्लियर हुई या नहीं हुई, प्लीज़ मुझे बताइएगा। से यस या नो, क्लियर है? यस। तो एक बार मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूं, जिससे कि आपको चीज़ें पता चल पाए और अकॉर्डिंगली जो है आप देख पाए। ठीक है, ओके। चलिए तो एक बार मैं आपको अनम्यूट करने की कोशिश करता हूँ। टोटल सभी का है, अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। रवि आपको क्या चीज़ क्लियर नहीं हुआ, अच्छे से मुझे बताइएगा एक बार। कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। जी बताइए क्या क्लियर नहीं हुआ रवि। रवि को मैं अलाउ कर रहा हूँ, बोलेंगे केवल रवि। रवि क्या क्लियर नहीं हुआ बताइए। सर वो लास्ट में बताए थे ना, क्या 5 नंबर में, हाँ वो अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। 5 का वाइफ बताया मैंने, और वाइफ को हमने वेलकम से किया था, जो कि ई की पोजीशन पे था, इसलिए इसका उत्तर ई है। और UXT करके बताया था ना एक। हाँ वो UXT रेफरेंस मेथड बताया था, क्या है एक बार उसको एक नज़र देख लीजिए आप लोग, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि रेफरेंस मेथड क्या यूज़ होता है। जैसे आप इस वाले इमेज को देखेंगे तो यहाँ पे हमारा URT है, और हमने देखा था कि मैथ में और U से कोई है कि नहीं, तो U से हमारा ये था। तो सपोज हमने जब URT एक कर लिया तो दूसरा हमें पता चल जाएगा कि ये UTR है। हम इसको अगर स्टोरी ना भी बनाए तो हम रेफरेंस मेथड U से इसको रिलेट करके आंसर कर पाएंगे। इज इट क्लियर अभी से, यस या नो? सर अभी कितने फिर चलेगा? यस सर, यस सर। बस वो अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कितने बजे तक करेंगे।
अभी सर 10 बज चुके हैं। लाइब्रेरी बंद, लाइब्रेरी अभी बंद अच्छा लग रहा है सर क्लास करने में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। सर ये तो लोकेशन को कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा कहाँ पे हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन की लोकेशन को वो प्रैक्टिस लोकेशन करनी पड़ेगी आपको अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ा करके। और वो ऑब्जर्वेशन पावर कैसे बढ़ेगी? करवाइए सर। वो ऑब्जर्व सर जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं और सर ब्राह्मी 10 बजे तक रखिए प्रणाम सर, करके बड़ा हाँ। इशू है सर ना लाइब्रेरी का। हाँ, मैं आपकी बात, आपने मुझे बताया था आप में से कई बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। अभी इनिशियली 1-2 दिन 3 दिन थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि नए बच्चे आते हैं, सिस्टम को सेटअप होने में टाइम लगता है। हम कोशिश करेंगे अच्छा। कि 7:15 में स्टार्ट कर दें क्लास को, जो 15 मिनट में हो, फिर थ्रोली चलता रहे। राइट है? तो जी सर, यस सर। तो ये रेफरेंस में जो आपका क्वेश्चन ये था कि सर हम लोकेशन को कैसे याद करें, वो आपका अगेन वो भ्रामरी प्राणायाम वाला काम करेगा कि आपकी एकाग्रता जितनी अच्छी है, आपकी मेमोरी पावर जितनी अच्छी है, उतनी जल्दी आप चीज़ों को कर पाएंगे। अगर हम उससे आप पूछें कि सर हम ट्रैक मेमोरी 12 के 12 कितने दिनों में कर पाएंगे, तो मेरा उत्तर होगा कि आप 10 दिनों के बाद 12 के 12 100% एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे, अगर आप ट्रिक के थ्रू कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत रेयर लोग होंगे, बट वो खुद गारंटी नहीं ले सकते कि एग्जाम में वो 100% एक्यूरेसी इंश्योर करेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर, लास्ट टाइम ऐसे हुआ था मेरे साथ। जी, तो ट्रिक के थ्रू हम करते हैं, स्टोरी बना के करते हैं, तो एक्यूरेसी हमारी 100% होती है। मैं आपको बताऊं, यूपीएमआरसी का बैच हमारा रहा या जो भी बैच रहा, तो जो कोड्स होते हैं ना, बच्चे आकर के बता देते हैं कि सर ये कोड आया, और उसके बेस पे हम वीवीआई टेस्ट बना देते हैं विद मैप। जो बच्चा बिल्कुल ही समझ लीजिए कमजोर है, वो उस टेस्ट को जा करके कर ले, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर एग्जाम में वैसा आया तो। बाकी मेरे 95% बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्रिक के बेस पे इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत होती ही नहीं है, उनका सेल्फ बिलीफ इतना बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है। अंडरस्टैंड? रिजल्ट आने के बाद से कितना दिन मिलेगा साइको के लिए? सॉरी, रिजल्ट आने के बाद से कितना दिन मिलेगा साइको के लिए? रिजल्ट आने के बाद आप 15 डेज हार्डली मान करके चलिए, ऑलरेडी आप लोगों को अभी टाइम, तो 2 से 2.5 महीने पड़ा है सर, अभी तो आना टाइम। जो आप ये सोच रहे हैं ना 2 से 2.5 महीने, ये अगेन फिर हमारे अभी- टॉप, लेट मी टॉक। अभी हमें इन सब चीज़ों पे बात नहीं करना है क्योंकि अभी हम ऑन द क्लास है। इन सब के लिए हम FAQ सेशन रख सकते हैं, हम आगे बात कर लेंगे। अभी अगर हम आपसे बात करें कि जो चीज़ें मैंने आपको अभी यहाँ पर बताई वो क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, सही है नो? जी सर। ट्रिक का यूज़ भी समझ में आया? सर बिल्कुल राइट सर, हाँ यस सर। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, जो ऑब्जर्वेशन टेस्ट हमें लेना था वो हम अभी नहीं ले पाए हैं, तो हम कल की क्लास में उसको ले लेंगे और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। एक बार क्लास समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि आपको जो क्लास है वो कैसी लगी, इसके बारे में आप लोग अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। राइट, यस सर। तो एक बार मुझे इसके लिए कितना टाइम मिलता है? 1 मिनट अभी प्लीज बात ही नहीं कीजिएगा, प्लीज 1 मिनट बात ही नहीं कीजिएगा। आज की क्लास का मैं रिव्यू आप लोगों से लेना चाहूँगा और इस रिव्यू को देने के लिए आपको रेटिंग जो देनी पड़ेगी, आउट ऑफ 5 आपको क्या देना है वो दीजिएगा। राइट है, तो जब मैं बोलूँ स्टार्ट करूँ उस समय आप देना स्टार्ट कीजिएगा। तो चलो आप लोग अपना रेटिंग देना स्टार्ट कीजिए। आउट ऑफ 5 आप क्या देना चाहेंगे आज की क्लास को रेटिंग? कुछ टेक्निकल इशू हमारे नए टेस्ट पोर्टल में है, उसको हम ठीक कर लेंगे, अदरवाइज सर वॉइस में बहुत डिस्टरबेंस होता है। वॉइस में डिस्टरबेंस के पीछे का रीज़न नेटवर्क इशू है। जब इसी क्लास को मैं अपलोड करूंगा अभी आपके डेली लाइव क्लास वीडियो में, वहाँ आपको क्रिस्टल क्लियर वॉइस मिलेगी। सर मुझे तो सर ये ऑफलाइन से बेस्ट लग रहा है, ये सॉरी, तरीका आपका पढ़ाने का सर आपके पढ़ाने का तरीका ऑफलाइन से बेस्ट लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर। थैंक यू वेरी मच। हेलो सर। जी, नाम के साथ बोलिए। सर मेरा एक बार ना मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ, हैंड रेज कीजिए, मैं उनको बोलने का मौका दूंगा प्लीज। सुवित आपका जो है, सुभजीत आपका क्वेश्चन है कल से रेगुलर क्लास होगी? यस। रणविजय ने मुझे 0 रेटिंग दी है क्योंकि उनको क्लास ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हुई थी। कोई बात नहीं रणविजय, आप इस क्लास को मोबाइल एप्लीकेशन पे देखिएगा तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। राइट, और बाकी ग्रुप्स में, एडमिन ग्रुप में अटेंटिव रहिए, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपको प्रॉपर मिलेगी। ओके, क्लास का ड्यूरेशन जो है 2 से 2.5 घंटे का होगा। रणविजय अपने आप को अनम्यूट कीजिए, एक बार हैंड रेज कर लीजिए फिर बोलिए।
और थोड़ा सा ना आप लाइव क्लास में हैं तो सिटिंग पोजीशन प्रॉपर रखिए, क्योंकि बाकी लोग भी आपको देख रहे हैं। जिनको भी कुछ कहना है क्लास के रिव्यू को लेकर के, वो कैसा लगा क्लास, आप अपने आप को हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर आप बोल पाएंगे। कृष्णकांत दीक्षित, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप पहले अनम्यूट करेंगे आप ना एक बार, मैंने आपको आज टू अनम्यूट किया है, फिर आप बताइए जी। नहीं सर, आज की क्लास अच्छी चली सर। अच्छी लगी है, थैंक यू। ऑफलाइन क्लास के लिए जो बच्चे भागते हैं, आप लोगों का क्या परसेप्शन बना आज की क्लास करने के बाद? सर बस सर प्रैक्टिस सेट जल्दी अपलोड कराना था, जिससे प्रैक्टिस कर पाए अच्छे से। हाँ, प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आपकी प्रैक्टिस उतनी मैटर नहीं करेगी। इसीलिए हम फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक पे। अगर आप उस पर वर्कआउट करेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे तो असली मजा आएगा। अदरवाइज आप प्रैक्टिस करेंगे और आप कभी अच्छा करेंगे तो कभी आप लो कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ये चीज़ें आएंगी। ओके सर। ओके ना, चलिए। और किन्हीं को कुछ कहना है तो प्लीज़ रेज योर हैंड। आदर्श आप लीव कर सकते हैं, अगर आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज लीव कर सकते हैं। कल की क्लास 7:30 होगी। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले लीजिएगा क्लास से पहले, क्योंकि कल से कोई डेमो क्लास नहीं होगी। ऋषभ, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने आपको अनम्यूट किया है, अपना वीडियो ऑन करके बोल सकते हैं। यस सर। यस ऋषभ, वीडियो ऑन कर लीजिए। सर ये क्लास ऑफलाइन की तरह ही। सॉरी? यस, ये क्लास ऑफलाइन की तरह ही है, बहुत बढ़िया लग रहा है सर। ऑफलाइन की तरह है या ऑफलाइन से बेहतर है? ऑफलाइन से बेहतर है, क्योंकि ऑफलाइन में सर हम लिमिटेड टाइम भी होता है और वहाँ पे लिमिटेड टाइम के लिए, और सर वही ऑफलाइन में उतना ज़्यादा हम लोग जितना आपसे क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज़ मैं आप लोगों को कहता हूँ। जो भी बच्चे मुझे कॉल करते हैं मैं यही बोलता हूँ कि जो क्लास का ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है डे वाइज भी, और कोर्स के वाइज भी। हम बात करें कोर्स के वाइज में भी वो भी बढ़ जाता है, और जो भी कंटेंट है वो आपके हाथ में होती है और इंटरेक्टिव क्लास होता है। ओके, थैंक हाइब्रिड सिस्टम बढ़िया है। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एनीवन एल्स जो कुछ कहना चाहते हो? रेज योर हैंड। हाँ चलिए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। केशवानंद जी, केशवानंद बताएं। सर भाई का ब्रो, मेरा खाने का टाइम सर 8 से 10 में रहता है सर, मेस में मैं खाना खाने जाता हूँ। हाँ कोई नहीं, कल से हम 10 बजे से पहले क्लास ऑफ कर देंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है ना? और बाकी मान के चलिए, अगर कोई टाइम एक्सीड हो रहा है ना तो आप छोड़ के चले जाइए, वीडियो अपलोड होगी तो आप उसको वहाँ बाद में देख सकते हैं। ओके, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे टेस्ट एंड डिस्कशन होता है तो आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके, चलिए। जॉली एमएस कुछ पूछना चाहते हैं? अपना हैंड रेज कीजिए तभी मैं आपको बोल पाऊंगा, या तो आप अपना कैमरा ऑन कीजिए तो स्क्रीन पे आएंगे, फिर मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगा। यस, मैंने आपको, रुक जाइए मैं अनम्यूट कर दूं पहले। हाँ, अब अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। यस जॉली। ठीक है सर। एक्चुअली इसमें ट्रैक टेस्ट है, इसमें कितने कीवर्ड का यूज होता है मैक्सिमम सर? मैक्सिमम इसमें 2020, मतलब 20 नहीं होते, 12 तक ही होता है। हाँ 12 होते हैं, तो 12 भी कीवर्ड होंगे ना सर इसमें? तो उसमें तो कितने मैक्सिमम हो सकते हैं सर वो? नहीं देखिए, जो कीवर्ड नहीं है, जो चीज़ें फिक्स्ड हैं वो ये हैं कि मैप का जो पोजीशन है ना वो फिक्स्ड है। अब हर एक में जो मैप आएंगे ना वो अलग अलग आएंगे। आपको चीज़ें अभी थोड़ी आसान लग रही होंगी, बाद में ना ट्रैक चेंज होंगे, थोड़े से पजल्स मिलेंगे, थोड़ी सी और कुछ चीज़ें मिलेंगी ना, तो उसमें आपको अलग अलग अंतर मिलेगा, डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ेगा। आपको एक बेसिक आइडिया ये मिल जाएगा इससे कि हाँ, हम ट्रिक के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। ओके चलिए, थैंक यू। एनीवन एल्स जो कुछ कहना चाहते हो? कोई भी कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो फिर क्लास को आज समाप्त करते हैं। रवि, आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट करता हूं मैं आपको, बोलिए। सर कह रहे थे कि जो वीडियो रिकॉर्ड करिएगा जी, तो उसको लैपटॉप पे नहीं देख सकते हैं सर? देखिए अभी जो क्लास प्लस का जो हम यूज़ कर रहे हैं ना मोबाइल एप्लीकेशन, उसमें वो फीचर्स
सभी को हमें देना पड़ेगा, जो फिर डाटा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्रेटनिंग हो जाता है, जो हमें एडवाइजेबल नहीं होता। सर तो एक्चुअली मतलब मोबाइल मेरा मतलब ठीक से स्क्रीन काम नहीं करता है तो मैं देखने में आपकी बात प्रॉब्लम। बिल्कुल समझता हूँ, तो आप समहाउ किसी तरह से अरेंज कीजिए। और भी कई स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट आए थे, तो अभी का जो सिनेरियो है उसमें जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे वो आपको मोबाइल पे ही देखने होंगे। कोशिश कीजिए आप मैक्सिमम लाइव क्लास अटेंड करें। ओके सर, थैंक ठीक यू। है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी आपके पर्सनल रहे होंगे क्वेश्चन वो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। फिर हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे 7:30। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अपने क्लास का एक्सपीरियंस, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। जितना कंपटीशन आपका यहाँ टफ होगा एग्जाम में उतना बेटर परफॉर्म करेंगे। ओके ओके, चलिए, गुड नाइट एंड टेक केयर एवरीवन। गुड नाइट। Record.